हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके टीचिंग असाइनमेंट बनते हैं, जो आपके बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, एमएड या बीएमए इत्यादि में आपके जो असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका, हमने दो टॉपिक पे बनाया हुआ है। एक है असाइनमेंट वन, जो आपका है टॉपिक ये, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका। और टॉपिक दूसरा है आपका, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, भावात्मक धर्म एवं शिक्षा। इस दो टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आपको अन्य विषय पे असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल या लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब हम असाइनमेंट या लेसन प्लान या टीचिंग फाइल कुछ भी बनाते हैं तो आपके कॉलेज का लोगो पेज होता है, कवर पेज होता है, जिसमें कॉलेज का नाम, लोगो हमने हाइड कर दिया है प्राइवेसी की वजह से। मैंने कॉलेज का नाम और कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं। आपका अपने हिसाब से जो होगा वो आप लिख लेंगे, आपका कॉलेज से मिलेगा या आपको खुद बनवाना होता है। तो ऐसे आपका एक कॉलेज का लोगो पेज होगा। फिर आपको एक हाथ से ही बनाना होता है, बहुत सारे कॉलेज में बनवाया जाता है, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आप हाथ से भी या कंप्यूटर से अलग से एक निकाल लेंगे, जिसमें आपका निर्देशनकर्ता का नाम और छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी आप कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो ये कवर पेज ये हो जाता है। फिर आपका पहला है टॉपिक, जैसे मैंने दो टॉपिक आपको बताए थे। एक आपका था सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका, और दूसरा आपका था राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, भावात्मक धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा। तो पहले हम इसके बात करेंगे, फिर उस टॉपिक पे आएंगे। ये आपके असाइनमेंट का पहला पेज है। देखिए पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है असाइनमेंट। तो ये आपके असाइनमेंट का पहला पेज था, दिखा देते हैं एक बार फिर से। अब हम जूम कर देते हैं। अब यहाँ से आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप असाइनमेंट लिखेंगे। टॉपिक है आपका सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका। तो इसे आप लिख लेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर इसमें पहली हेडिंग है शिक्षा, एजुकेशन, तो इसे आप लिख लेंगे। अब हम लाइन टू लाइन नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को रोक के या स्लो मोशन करके लिख लेंगे। आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। यहाँ से स्टार्ट है आपका, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्वालिटी को लेके कोई इशू है तो आप यूट्यूब पे फुल एचडी में करके देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो है वो सारी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा, पूरा आपको फुल एचडी में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्वालिटी को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। तो ये आपका शिक्षा पहली हेडिंग हो गई। फिर बढ़ते हैं एजुकेशन, ये परिभाषा दी हुई है, एजुकेशन कहाँ से उत्पत्ति हुई तो इसके बारे में। तो ये आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 2 है। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2 पड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। इसके बारे में एजुकेशन की उत्पत्ति, तो ये आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर अरस्तु के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है शिक्षा की, तो ये आप लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है ये। फिर अगली हेडिंग है, अगली परिभाषा है सबके अनुसार दी, जैसे अरविंद के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप देख लेंगे। हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये आपका पेज नंबर 3 है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पेज में आपका सामाजिक परिवर्तन, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, यहाँ तक है, लिख लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। तो यहाँ पे परिभाषाएं दी हुई हैं, तो आप देख के लिख लेंगे। आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम पेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पेज नंबर 4 है। ये देखिए, हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे।
एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे असाइनमेंट या लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट पड़े हुई हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका होगा फिर नेक्स्ट रीडिंग है आपका शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा व समाज का स्वरूप। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर आपका 5 है, पेज नंबर 5। इसमें पहले घंटे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। चलिए नीचे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट रीडिंग है शिक्षा का समाज में स्थान। तो ये आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 5 आपका हो गया। फिर बढ़ते हैं पेज नंबर 6। ये आपका पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख लीजिए। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षा व सामाजिक सुधार एवं प्रगति। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर दिख रहा है। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है शिक्षा एवं सामाजिक नियंत्रण। तो यहाँ से आप लिख लेंगे, क्लियर दिख रहा होगा आपको। कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। कोई सुझाव होगा तो हमें जरूर बताइएगा। पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 है आपका। पेज नंबर 7 है आपका। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षा का समाज में स्थान, उसके बाद है शिक्षा व्यक्ति व समाज की प्रक्रिया का आधार, समाज के व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास। ये आपकी हेडिंग है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर दिख रहा होगा आपको। फिर बढ़ते हैं संस्कृत व सभ्यता के हस्तांतरण की प्रक्रिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 7। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये पेज नंबर आपका 8 है। पेज नंबर 8 है आपका। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के अंग के रूप में। फिर भावी पीढ़ी के प्रशिक्षण, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर है शिक्षा समाज की प्रगति का आधार। फिर नेक्स्ट हेडिंग है लास्ट आपकी निष्कर्ष। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका। तो यहाँ से देख के लिख लेंगे। फिर है आधुनिकीकरण, नेक्स्ट हेडिंग है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। आपका पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका पेज नंबर 10 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। तो यहाँ से देख के लिख लेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर पढ़ने में आ जाए। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर नीचे बढ़ते हैं। तो आपका पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर आपको पढ़ने में आ रहा होगा। तो वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। यहाँ से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पूरा पेज दिखा देते हैं, जूम करके भी दिखा देते हैं कि आप देख के लिख लें। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 11 है आपका। पेज नंबर 11 है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। तो आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक ए। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर आपको दिख रहा होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम आ गए पेज नंबर 12 टॉपिक
बी पे। हम इसको करेंगे जैसे कि हमने पहले किया है, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका, ये टॉपिक ए था। और टॉपिक बी आपका ये है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, भावात्मक धर्म, संस्कृति और शिक्षा। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा असाइनमेंट आपके लिए कितना छोड़ रहा है। अगर आपको अन्य विषय पे असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका टॉपिक है, तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, भावात्मक धर्म, संस्कृति और शिक्षा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर है राष्ट्रीय एकता की परिभाषा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। राष्ट्रीय एकता की परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, तो इसे आप लिख लेंगे यहाँ से, वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके। फिर है राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। तो ये आपका पेज नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 13 की तरफ। ये आपका पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 13 है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मुदालियर आयोग के अनुसार, मुदालियर आयोग ने क्या लिखा है परिभाषा, हम तो ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। हमारी शिक्षा को ऐसी आदतों, दृष्टिकोणों, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, बताएंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर है राधाकृष्णन के अनुसार, इनकी परिभाषा आप लिख लेंगे। फिर है राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा के उद्देश्य, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। इसमें क्या क्या है, सब हेडिंग है, इसके अंतर्गत सब हेडिंग है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, तो यहाँ से लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। फिर है पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 है आपका। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पे राधाकृष्णन आयोग ने क्या कहा है, फिर शिक्षा की पाठचर्या एवं राष्ट्रीय एकता, तो इसको लिख लेंगे। इसमें है बौद्धिक साधन, पाठ्यक्रम क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। पेज 14 आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर आपका 15 है, 15 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शारीरिक साधन, फिर है संवेगात्मक साधन, फिर नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका, तो आपका पेज नंबर 15 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप लिख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, आपका पेज नंबर 15 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 16 है आपका, एक साथ दिखा देते हैं आपको। पेज नंबर 16 है आपका। ऊपर वाली लाइन पढ़ के आपको बता देते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ऊंच नीच वर्गों के बालकों के बीच में कोई दरार न पड़ने दें। पाठ्यक्रम के किसी भी विषय को पढ़ाते समय राष्ट्र के प्रति एकता की भावना को जागृत करने की चेष्टा की जाए। फिर है राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, तो इसे आप लिख लेंगे। पढ़ने में क्लियर आ रहा है तो यहाँ से आप लिख लेंगे। बढ़ते हैं। मेरा ना कोई मजहब है, ना कोई जात का नाम है, हिंदुस्तान में रहती हूँ, राष्ट्रीय एकता मेरी पहचान। एक आपका स्लोगन है। फिर पेज नंबर 17 है आपका, पेज नंबर 17 है भावात्मक एकता और शिक्षा, तो यहाँ से आप देख लेंगे। इमोशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन, तो यहाँ से आप लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके। जैसे मैंने पहले बताया है कि वीडियो को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, फिर है भावात्मक एकता की परिभाषा, तो यहाँ से परिभाषाएं लिख लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। तो आपका पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 18 है आपका, पेज नंबर 18। थोड़ा सा जूम कर देते हैं।
भावात्मक एकता की आवश्यकता। तो यहाँ से आप लिख लेंगे देख के, क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर है भावात्मक एकता में निहित मूल्य, कौन कौन से मूल्य हैं उसे आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। आत्मीयता की भावना, सहअस्तित्व की भावना, सहिष्णुता की भावना, विशाल हृदयता, सबके सुख में अपना सुख समझना, अनेकता में एकता, मिलजुल कर रहने की कला, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि समझना। तो ये आपका हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आपका पेज नंबर 18 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 19, ये आपका पेज नंबर 19 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षा तथा भावात्मक एकता, शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये इत्यादि चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप लिख लेंगे वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके। फिर बढ़ते हैं अगले पेज में। पेज नंबर 20 है आपका, शिक्षा और धर्म। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा और धर्म, एजुकेशन एंड रिलीजन। धर्म का अर्थ एवं परिभाषा, तो यहाँ से आप लिख लेंगे, क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। धर्म का अर्थ एवं परिभाषा। अब नीचे बढ़ते हैं। धर्म के दो पक्ष, धर्म के दो पक्ष कौन कौन से हैं? आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। पेज नंबर आपका 20 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 21। ये आपका बड़ा असाइनमेंट था, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं। फिर परिभाषा है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर है शिक्षा में धर्म का स्थान, तो यहाँ से आप लिख लेंगे देख के, क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर पेज नंबर 22, ये आपका पेज नंबर 22 है, शिक्षा और संस्कृति, संस्कृत का अर्थ एवं परिभाषा। ये आपका 22 पेज है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि पढ़ने में क्लियर आ जाए। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। आपको क्लियर पढ़ने में आ रहा होगा। तो यहाँ से वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे। तो पेज नंबर 22 आपका कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर आपका 23 है, 23 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ से लिख लेंगे आप। तो आपका पेज नंबर 23 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 24 है आपका, पेज नंबर 24 है आपका। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक साथ दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से देख के लिख लेंगे। जब तक संस्कृत है तब तक आस है, बिना संस्कृत मानवता का विनाश। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पेज नंबर 24। फिर लास्ट पेज था आपका, कवर पेज का जो लास्ट पेज था। तो आपको हमारे असाइनमेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय पर आपको असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख के बना सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितने यूजफुल रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।